देवघर में सावन की तीसरी सोमवारी थी और आज हम लोगों ने सुबह ये प्लान किया कि आज हम जाएंगे देवघर और पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। लेकिन जब वहां पर पहुंचे हम तो बहुत भीड़ थी और मन में एक ही सवाल आया कि क्या आज हम जल चढ़ा पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे। देखिए क्या हुआ वहां पर, ये तो हमारे सहयोगी बताएंगे क्योंकि ये लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। और दो पल को ऐसा लगा कि छोड़ देते हैं, बाहर से प्रणाम करके चले जाते हैं। क्या हुआ था एग्जैक्ट? बिल्कुल, देखिए जब हम वहाँ पहुंचे तो इतनी भीड़ थी कि जब पूर्वी दरवाजे से हमने प्रवेश किया था लगा कि इतनी भीड़ है कि हम वहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब द्वार पे घुसते थे, जब कांवरिये वहाँ पहुंच रहे थे बाहर से, तो एकाएक भक्तों का रेला आता था ऐसा और धकेलता वो लग रहा था कि वहाँ जाना मुश्किल है। लेकिन फिर जब हम पश्चिमी दरवाजे की ओर बढ़े तो वहाँ थोड़ी सी भीड़ कम थी। फिर हम वहाँ पंडित जी के पास गए। हम देखिए अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएंगे उस वक्त की कि किस तरह से वहाँ भीड़ थी। और हम वहाँ पहुंचे, फिर वहाँ क्या दो पल को ऐसा लगा उदय कि अब बाहर चलते, बाहर से ही पूजा अर्चना करते हैं? क्योंकि सर ने तो कह दिया था कि बाहर से ही पूजा करते हैं, आपने भी कह दिया था। उसके बाद मन में क्या आया कि अब अंदर जाते हैं, थोड़ा परेशानी होगी लेकिन पूजा कर लेंगे। पूर्वी दरवाजे से प्रवेश किया और उस वक्त भी मन में था कि नहीं, एक बार पश्चिमी दरवाजे के पास जाके जहाँ अर्घा सिस्टम है कि बाहर से बिना लाइन, बिना सुल्तानगंज वाले जो कांवरिया आते हैं या जो जल चढ़ाना चाहते हैं वो बाहर वाले अर्घा सिस्टम से स्क्रीन पे बाबा भोले बाबा को देख के जल चढ़ाते हैं। तो फिर गंगेश्वर भी थे, गंगेश्वर भी कह रहे थे कि इतनी भीड़ है। सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बाहर से आपने देखा कि बहुत भीड़ थी तो आपका कहना था कि बाहर से ही पूजा कर लेते, उसके बाद आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि अंदर जाते, अंदर से पूजा करते? देखिए इसमें ख्याल की बात नहीं थी, ये था कि जब वहां पहुंच गए हैं तो पूजा किसी भी तरह से करें, यह आप सबकी इच्छा थी। और यही इच्छा आमतौर पर जितने भक्त वहां पहुंचते हैं सबके मन में होती है एक। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जो बात मार्क करने वाली है, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो भी कांवड़ लेके जाएं, जिसका ध्यान रखें, वो ये है कि आप जल्दबाजी ना करें। क्योंकि आज भी मैंने महसूस किया कि जितने कांवड़ लेकर आने वाले लोग हैं, चूंकि उनकी तपस्या है, वो 3 दिनों के सफर में होते हैं तो वो तो जल्दबाजी में होते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो सिर्फ देवघर में मौजूद हैं इसलिए अभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं, उनको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों को थोड़ी प्राथमिकता देते और थोड़ा ठहर जाए। आप देखिए जब हम लोग घुसे थे, मंदिर के अंदर गए थे, तो क्या स्थिति थी, इतनी भीड़ थी। तो एक बार ऐसा जरूर लगा जब हम लोग सब अंदर गए कि अब पूजा नहीं हो पाएगी शायद, और हम लोग यहीं से प्रणाम करके लौट जाए। क्योंकि देखिए इस पर तो मेरा विश्वास है कि भाव से ही भगवान मिलते हैं, भाव से आप पहुँचते हैं तो आपको भगवान मिलेंगे, कहीं भी तो रह नहीं। लेकिन ऐसा बोलते वक्त हम ये भी कह सकते हैं, ये नहीं को कम नहीं करना चाहते, जो कांवड़ लेके वहाँ जाना चाहते हैं उनका अपना भाव है, अपने उस भाव से पहुँचते हैं, उस भक्ति में साधना भी है, भी एक फैक्टर है, वो तो सही है। लेकिन हम लोग जब अंदर पहुंचे तो जैसे लग रहा था कि कोई भी रुकना नहीं चाह रहा है। पहली समस्या ये थी, चारों तरफ से लोग अंदर आ रहे हैं मंदिर में। दूसरी समस्या ये थी और सबको जल्दी थी, और ये हुआ भगवान सब की जल स्वीकार करें कि जब हम अर्घा में जल डाल देते तो कितने लोगों का जल हम ही लोगों पर आकर गिरा। तो ये भगवान मानकर आप भगवान को चढ़ा रहे हैं, ऐसा मानकर आप जलार्पण करते हैं तो जलार्पण वहीं पहुंचता है, ये हम मानकर चलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से भी इससे सहमत होगी कि बहुत ध्यान रखें आप। बिल्कुल, एक्सीडेंट्स का बहुत ध्यान रखें। थोड़ी सी लापरवाही भी किसी पे भी भारी पड़ सकती है। पड़ सकती है। और जो बात मैं बार बार कहना चाह रहा था कि वो, और वहाँ मंदिर परिसर में मैं कह रहा था कि थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि भगदड़ की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं। आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, जिनको एड्रेस
जिनको सब कुछ जल्दबाजी है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ी समझदारी दिखाएगी। बिल्कुल। और लगातार एक दल एक इलाके का जत्था आता है तो वो एक साथ हुड़दंग की शकल में घुसते हैं, उस वक्त लोगों को थोड़ा रुक जाना चाहिए। और वो देखिए वो 5-7 मिनट का होता है, वो 2-4 मिनट में फिर शांत हो जाता है, फिर थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। तो लोग धैर्य रखें, हमने भी धैर्य रखा, अच्छे से जलार्पण हुआ, भोले बाबा का आशीर्वाद भी मिला। चल हम उसे हुड़दंग नहीं कहते, हम उसे जोश कहते हैं, बिल्कुल वो उत्साह कहते हैं। आप देखिए 110 किलोमीटर आप लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर चलकर आ रहे होते हैं, और सामने आपके आराध्य होते हैं, उनके लिए तो वो उसी जल वहां वो साक्षात शिव को जल चढ़ाने के लिए नहीं ला रहे होते, वो उसे बैजनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए ला रहे होते हैं, और सामने मंदिर होता है, तो वो अंदर का जो उत्साह होता है वो रुकने नहीं देता है। हम सब जब वहां पहुंचते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं इसका, कि बाबा तक हमारा जल पहुंचे।